मैं विशांक ठाकुर अपने चैनल में आपका करता हूँ स्वागत और उम्मीद करता हूँ कि आप होंगे काफी अच्छे और मस्त। साथियों, बहुत लंबे समय से इंतजार था उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की जो वैकेंसी होती है आरओ एआरओ की। इसके बारे में मैं आपके लिए जानकारी लेके आया हूँ। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसके बारे में मैं डिटेल आपको बताता हूँ। इसका नाम क्या है? हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद। मतलब क्या, इलाहाबाद के अंतर्गत जो आपके आरओ एआरओ और सीए की जो वैकेंसी आती है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आइए इसके बारे में देखते हैं। ये आपके वैकेंसी किसकी है? आरओ है, एआरओ है और सीए है। आरओ का मतलब होता है रिव्यू ऑफिसर, एआरओ का मतलब होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और सीए का मतलब कंप्यूटर असिस्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं, टोटल पोस्ट की बात करते हैं। तो टोटल जो इसके पोस्ट है वो 543 है, यानी कि 543 में टोटल वैकेंट आई है। इसके बाद देखेंगे आरओ, और इसमें आरओ यानी कि 543 में जो है आरओ की जो पोस्ट है वो 138 है। 138 जो पोस्ट है वो आरओ की पोस्ट है। इसके बाद एआरओ की पोस्ट देखते हैं तो एआरओ का पोस्ट जो है वो 380 है, 380 के करीब ये जो पोस्ट है वो एआरओ की है। और सीए का मतलब होता है कि कंप्यूटर असिस्टेंट। 25 जो आपके पोस्ट है वो कंप्यूटर असिस्टेंट के हैं। आगे बात करेंगे हम कि इसमें एज कब से काउंट होगा। तो एज आपका 21 से 35 साल होगा। उसके बाद जो आपके यूपी में जो कैटेगरीज आती हैं ओबीसी एससी एसटी, तो इसके लिए वो जो छूट है वो अलग से रखी गई है। इसके बाद बात करेंगे फॉर्म स्टार्ट कब से है। तो फॉर्म आपका 1 जून यानी आज से स्टार्ट हो चुका है। आप जाके फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट देखेंगे तो आपका 21 जून 2026 की लास्ट डेट है। फीस की बात करते हैं, फीस लास्ट डेट जो है वो 22 जून तक फीस जमा कर सकते हैं। अगर आप 21 तक रजिस्ट्रेशन कर लेते हो यानी कि 22 तक लास्ट डेट है कि आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। फीस की बात करते हैं सर, तो फीस में जो है 12 अच्छी खासी फीस है। इस पोस्ट के लिए अच्छी खासी फीस रखी गई है। 1200 रुपए आपका जनरल और ओबीसी के लिए रखा गया है। 1000 रुपए आपका एससी और एसटी के लिए रखा गया है और 1200 रुपए आपके जो अदर स्टेट के लोग आते हैं उनके लिए रखा गया है। बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी की, तो इसका एलिजिबिलिटी आपका ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी है। अगर ट्रिपल सी ना हो कि अगर कंप्यूटर का कोई और भी कोर्स होगा जैसे आपका ओ लेवल आता है तो भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिलेक्शन स्कीम कैसे होगा, कैसे आपका चयन होगा? तो इस चयन के लिए आपको 3 एग्जामों से गुजरना होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 जो है आपका 3 आवर्स का होता है, टोटल 200 मार्क्स का होता है। इसमें पूछा क्या जाता है? साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाता है, पॉलिटिक्स से पूछा जाता है, जियोग्राफी से पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है, करंट अफेयर पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, यूपी जीके पूछा जाता है, जनरल हिंदी और इंग्लिश पूछी जाती है और कंप्यूटर। एक तरह से कहा जाए ना कि जो है आपका संपूर्ण जीएस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? संपूर्ण जीएस की बात कर रहा है। अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको जीएस पे कमांड रखना होगा। इसके बाद आगे बात करेंगे हम क्या, पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 आपका 2 आवर्स का होता है, 150 मार्क्स का होता है। 150 मार्क्स में आपको क्या करना होता है? इसमें थोड़ा सा इंग्लिश का आपको जानकारी होना चाहिए। इंग्लिश का जानकारी होना चाहिए का क्या मतलब है? इसमें आपका एसे राइटिंग का टेस्ट होता है, इसमें आपका प्रेसेस राइटिंग का होता है। इसके बाद इसमें ट्रांसलेशन करवाया जाता है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। उसके बाद कुछ कॉम्प्रहेंशन दिया जाता है। टोटल आपका 150 मार्क्स का होता है। इसके लिए आपको टाइम 2 घंटे दिए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं पार्ट 3 क्या होता है। तो पार्ट 3 आपका सीबीटी टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें आपको 500 वर्ड के एक पैराग्राफ दिया जाता है और वो पैराग्राफ को सेम वही प्रोसेस में लिखना होता है। उसका टाइम ड्यूरेशन होता है कि आपको 20 मिनट में इसको पूरा करना है। अगर आप एक वर्ड गलती करते हो तो उसके लिए आप, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन इसमें बात की जाए तो इसमें आपके 0.1 यानी एक गलती पे 0.1 नंबर आपके काट देते हैं। अगर आपने 10 गलती कर दिया तो आपका एक नंबर जो है वो कैंसिल हो जाता है। इसका जो पासिंग मार्क होता है आपका 25 मार्क्स लाना होता है, 25 नंबर आपको लाना होता है। पूरे में बात करेंगे, इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, नो नेगेटिव मार्क, नो नेगेटिव मार्क। तो साथियों, अगर आप ये सारे क्वालिफिकेशन रखते हो और ये सारे क्वालिटीज आपके पास है या आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। आज से फॉर्म आवेदन शुरू हो गया है तो तुरंत जाइए और अपने फॉर्म को फिल करके और बेहतर